इस प्रकार से तो धन्वंतर जी को जीवित कर लेंगे, और जब धन्वंतर जी जीवित हो जाएंगे तो धन्वंतर जी परीक्षित को बचा लेंगे और श्रृंगी ऋषि का श्राप झूठा हो जाएगा। तो तक्षक ने साधु का भेष बनाया और 1400 चेलों के पास पहुंचे, जवाब दिया, मूर्खों, अपने गुरु की लेस को गोबर में दबाए, ये तो कब के मर चुके हैं, इनका अंतिम संस्कार करो, निकालो बाहर इन्हें। इतना कह करके वो तो चले गए। 1400 चेला नहीं समझ पाए, उन्होंने उस शरीर को निकाला। अंतिम सांसों में धन्वंतर जी ने कहा, बेटा अब मैं जी नहीं सकता हूँ, इसलिए अंतिम सांसों में धन्वंतर जी ने कहा, बेटा हमारे लेस को काटो और मांस को काट करके हड्डियों में पका करके खा जाओ, फिर एक नहीं बल्कि 1400 चेला धन्वंतर जैसे बन जाओगे। 1400 चेला ने अपने गुरु की लेस को काटा और हड्डियों में पकाया। एक चेला ने एक सीख बोर करके चख पाया था, तब तक तो वह साधु का भेष बना करके आ गया तक्षक। कहने लगा, मूर्खों, तुम्हें तो शर्म ही नहीं है, तुम्हें तो नरक में भी जगह नहीं मिलेगी। ध्यान रखना, अपने गुरु की लेस को काट करके हड्डियों में पका के खा रहे हो, नरक में भी स्थान नहीं मिलेगा। 1400 चेला नहीं समझ पाए और कहने लगे, तो फिर क्या करें प्रभु? बोले, इनको नदी में इनका विसर्जन कर दो। बोले ठीक है। जिस चेला ने एक सीख बोर करके चख पाया, तो बताया जाता है कि हमारे भारत देश में एक सीख के बराबर जादू रह गया। ये कहावत तभी से है। सारा जादू बंगाल में एक धोबिन मरने के लिए आई थी, वहां पे उसने देखा मांस को, उसने मांस को खा लिया, फिर वो जादूगरनी बन गई। सारे बंगाल वासियों को उसने जादूगर बना दिया। और इधर महाराज परीक्षित के सामने फूलों की टोकरी पहुंची। पुष्प में महाराज तक्षक सूक्ष्म रूप बना के बैठ गया। परीक्षित महाराज जी सामने आओ। आप नहीं, आप इधर आओ, ले जे पुष्प ले। परीक्षित महाराज के सामने फूलों की टोकरी पहुंची और जैसे ही महाराज परीक्षित ने पुष्प सूंघा, सामने खड़े हो जाओ। चलो बोलो। हाँ, खड़े हो जाओ इधर। पुष्प सूंघो, पीछे फेंक दो। अब जाओ पंडाल से हाथ पैर धोए ना तो हना के आइयो। नया जीवन मिला है आपको। भक्तों, जैसे ही परीक्षित महाराज ने पुष्प सूंघा, वैसे ही तक्षक ने परीक्षित के नाक पे डस लिया और परीक्षित को मोक्ष प्राप्त हुआ। स्वर्ग से विमान आया। महाराज परीक्षित विमान पे बैठ के स्वर्ग धाम के लिए गए। बोलिए परीक्षित महाराज की, सुखदेव महाराज की, बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की, बोलिए ठाकुर जी महाराज की। भक्तों, आप सभी भक्तों की कथा और ये श्रीमद् भागवत कथा यहीं पे इसको विराम दिया जाता है। इन 9 दिनों में हमसे कोई भी गलती बन गई हो, हमारे भैयाओं से निवेदन है हाथ जोड़